और कमर की दर्द की एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल का होना, पैंट की पिछली जेब में बटवे का होना, आप अच्छी नींद पूरी नहीं करते, रातों को सारी सारी रात जागते हैं, आप सुबह देर तक सोए रहते हैं, खुराक अच्छी ना होना, हम जो दूध पीते हैं वो अब खालिस नहीं रहा, हम जो खुराक खा रहे हैं वो अब खालिस नहीं रही, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। ये कमर की दर्द की एक बहुत बड़ी वजह है। मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है। बाय प्रोफेशन मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बैक पेन पे। कमर की दर्द, कमर की दर्द की क्या वजूहात हैं, किस किस एज में वो किस तरह होती हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें यंगस्टर्स में, तो आजकल कमर की दर्द की जो सबसे बड़ी वजह समझी जा रही है वो है पुअर डाइट, खुराक अच्छी ना होना, हम जो दूध पीते हैं वो अब खालिस नहीं रहा, केमिकल मिला दूध पी रहे हैं, हम जो खुराक खा रहे हैं वो अब खालिस नहीं रही, हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो अब उतनी अच्छी नहीं रही। अगर हम देखें तो खेलों के मैदान कम हो गए हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, हमारा पोस्चर हमारा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहते हैं। और कमर की दर्द की एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल का होना, आपके पैंट की पिछली जेब में बटवे का होना, आप अच्छी नींद पूरी नहीं करते, रातों को सारी सारी रात जागते हैं, आप सुबह देर तक सोए रहते हैं, ये कमर की दर्द की एक बहुत बड़ी वजह है। हमें इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर आप देखें, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं तो हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, हमारे मसल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, तो जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो लिगामेंटस इंजरी होती है, मस्कुलर स्पैज्म होता है, हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कमर की दर्द बढ़ती जाती है। फिर हम कमर की दर्द को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते, हम क्वैक्स के पास चले जाते हैं, हम जरा के पास चले जाते हैं, हम अपने उन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में अब बहुत सारे मसाइल स्ट्रेस रिलेटेड आ जाते हैं। स्ट्रेस कमर की दर्द की एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। अब हमारा कुछ प्रोफेशंस ऐसे आ जाते हैं, जिस तरह बैंकर्स को देख लें तो उनका सिर्फ पेट निकला हुआ है, उनके कमर के मसल उतने मजबूत नहीं रहे, उनका हिप गर्डल उतना मजबूत नहीं रहा, वो तकरीबन 8 घंटे बैठे रहते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए 20 मिनट या 30 मिनट के बाद उठ के थोड़ा सा चलें, थोड़ी सी वॉक करें और फिर आकर बैठें। और जब आप बैठें तो अपना पोस्चर ज़रूर देखें, आप किस तरह बैठे हैं। आप कोशिश करें कि आप फुट रेस्ट ज़रूर इस्तेमाल करें। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लोग करते हैं या कोई गलत तरीके से चीज़ें उठा लेते हैं तो उनमें इंजरी हो जाती है, बाज़ औक़ात डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क हर्निएट कर जाती है या ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से कमर की दर्द टांग में जाना शुरू हो जाती है। जब कमर की दर्द टांग में जाती है तो या तो आपके टांग के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसको शियाटिका भी कहते हैं, या नमनेस आना शुरू हो जाती है, या पाँव में या पिंडली के मुख्तलिफ हिस्सों में कीड़ियाँ रेंगना शुरू हो जाती हैं। तो ये कमर की दर्द की एक वजह है। अगर डिस्क आपकी हर्निएट कर गई है तो डिस्क की एक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आप में कमर की दर्द की वजह कुछ और हो जाती है। आप स्पाइनल स्टीनोसिस की तरफ चले जाते हैं, आपके जो वर्टिब्रीज हैं वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पिंज होना शुरू हो जाती है, फिर एक दफ़ा टांग में दर्द जाना शुरू हो जाती है। स्पाइनल स्टीनोसिस के अलावा अगर आप के मोहरे एक दूसरे जगह से स्लिप कर जाएं तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस की तरफ आप चले जाते हैं, मोहरे अपनी अलाइनमेंट खो देते हैं, उसकी वजह से भी कमर की दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाती है, जिसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर फिज़िकल थेरेपी से मैनेज किया जाए तो ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार गई हो
तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी करता है, TPSF करता है या स्पाइन को फिक्स करता है। तो बहरहाल कमर की दर्द को मैनेज करने के जो फिजिकल थेरेपी में तरीके हैं उनमें आप डिफरेंट हीट मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, आप शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट, इस तरह की चीज़ें मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्चेज ये कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में लोगों को 2 से 3 दफ़ा बैक पेन ज़रूर होती है। उसको मैनेज करने के लिए मोडालिटीज़ तो ठीक, आपको मैनुअल जो वेज हैं और नेचुरल वेज हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है। मैनुअल टेक्निक्स में हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाना पड़ता है, हमें अपने मसल्स को मजबूत करना पड़ता है, हमें अपने बैक एक्सटेंसर्स को मजबूत करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, आपको नर्व पेन आ रही है, न्यूरल मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस उसमें हेल्पफुल हैं। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपके हिप गर्डल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगी, और अगर आपकी मजबूती इतनी हो जाए तो छोटी मोटी इंजरी या ट्विस्ट आना आपकी कमर की दर्द को नुकसान नहीं देगा। तो जहां हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं वहां पे अगर साइकिलिंग का ना कहा जाए तो ये बहुत ही अजीब सी बात होगी। कमर की दर्द के लिए बेहतरीन वर्जिशों में साइकिलिंग और स्विमिंग है। अगर हम कमर की दर्द का शिकार हैं तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा, जहाँ पे आप इतने पैसे लगाते हैं, इतने आप महंगे महंगे मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक रीज़न बनती है कमर की दर्द की, तो एक साइकिल ख़रीदें। आप साइकिल ज़रूर चलाएं, डेली साइकिल चलाएं, वो आपकी कमर की दर्द और आपकी घुटनों की दर्द में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो आपने अपनी डाइट को अच्छा कर लेना है, बहुत अच्छी डाइट लें, बाज़ारों से खाना छोड़ दें, अपना वेट कम करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये समझें कि आप कमर की दर्द का शिकार हो गए हैं, नहीं हुए तो आप जल्द हो जाएंगे। अपने पोस्चर के ऊपर गहरी नज़र रखें, आप कहीं टेढ़ा तो नहीं चल रहे, आपकी कंधे दोनों बराबर हैं। आप अपने फ्लैट फुट्स को ज़रूर देखिए, कहीं आप फ्लैट फुट तो नहीं। अगर आप फ्लैट फुट हैं तो आप उसके अंदर आर्चिस ज़रूर पहन लें और अपने पोस्चर को ज़रूर देखें। अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग है, आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपने 20 से 30 मिनट के बाद उठ के चलना है। आपने अपना वॉलेट अपनी बैक साइड पे अपनी पैंट की जेब में नहीं रखना, आपने टाइट जीन्स पहन के नहीं बैठे रखना। और आखिरी चीज़, अपनी एक्सरसाइज को इतना बढ़ा दें, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इतना बढ़ा दें, आप अपने बच्चों को खेलों का शौकीन बनाएं। बच्चे अब क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलते हैं, फुटबॉल भी मोबाइल पे खेलते हैं, तो ऐसा ना करें। मेरा आपको यही नसीहत है, डाइट, पोस्चर और हेल्दी एक्टिविटीज़, डेली लाइफस्टाइल आपकी कमर की दर्द को बचा लेगा। अगर आपको कमर की दर्द से मुतल्लिक कोई भी मसला है, कोई शिकायत है, आपकी टांग में दर्द जा रही है, आप सियाटिका का शिकार हैं या आप डिस्क से रिलेटेड मसाइल में फंसे हुए हैं, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आएगा, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।